गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आपके स्वस्थ सुखी समृद्ध होने की आशा और उम्मीद और कामना करती हूँ। और कल एकादशी का व्रत है, उस व्रत के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आजकल बहुत बिजी हूँ तो इन दिनों में मुझे समय नहीं मिलता कि मैं पोस्ट में डालूं और सबको शुभकामनाएं दे सकूं। इसलिए आज पहले ही एडवांस में ही बोल देती हूँ, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता। अगले दिन फिर व्रत होता है और मैं भूल जाती हूँ। और सबसे ये प्रार्थना करती हूँ कि हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, एकादशी का व्रत जैसे भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, उसी हमें रखना ही चाहिए। और व्रत नहीं करते हैं ना, तब भी हमें उस दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। भगवान को भी इवन अनाज का भोग नहीं लगाना चाहिए। और किसी को भी दान देते हैं ना, तो वो भी हमें अपने हाथ से नहीं देना चाहिए। लेकिन अब ये कलयुग है ना, तो जैसे घर में हम 10 सदस्य हैं, 5 हैं, तो अगर एक जना व्रत रख रहा है और उसे ही खाना बनाना है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सब लोग खाना चाह रहे हैं और वो व्रत नहीं करते, तो हम उनको ये मना करें कि खाना मत खाओ। तो हमें बनाना भी होता है और सर्व भी करना पड़ता है। लेकिन दान देने का जहाँ तक प्रश्न है, अपने घर से बाहर हम किसी को दान देते हैं तो वो नहीं देना चाहिए। और भगवान को भी भोग अनाज का नहीं लगाते हैं इस दिन। तो एकादशी को हम इस बात की पालना करते हैं कि हमें अन्न नहीं खाना है, और राइस तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और साइंटिफिक इफेक्ट भी होगा इसका। और लेकिन राइस खाने से बोलते हैं कि जितने दाने चावल के हम खाते हैं ना, उतने कीड़े बनते हैं हमारे पेट में। आध्यात्मिक रूप से यही बात बोली जाती है। तो हमें राइस नहीं खाना चाहिए। और एकादशी को ही सॉरी, दसवीं के दिन ही हमें राइस बंद कर देना चाहिए। मतलब अगर दसवीं के दिन हमें राइस खाना पड़े तो हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कल एकादशी का व्रत है, तो आज हमें चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पेट में कुछ ना कुछ तो राइस रह ही जाता है। हम अगले दिन व्रत करते हैं तो हमारे पेट में पिछले दिन का खाया हुआ कोई भी अनाज का कोई भी जो पार्टिकल होता है वो नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि दसवीं के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए और तुलसी और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। चलो, ये तो होगी व्रत की बात। अब चैनल की बात भी कर लेते हैं। तो अच्छा चल रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सबके, सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैंने शॉर्ट्स वीडियो जो अपलोड कर दिए हैं, देख कर जाइए, देख कर बताइएगा कैसा बना है। और क्या बात करें, बस आजकल तो बहुत ज़्यादा खौफ है दिल्ली में, क्योंकि स्कूलों में धमकी दी जा रही है कि बॉम्ब प्लांट हुआ है। लेकिन कुछ स्कूलों का नाम आ रहा है स्कूल्स का कि वहाँ पे बॉम्ब प्लांट हुआ है। लेकिन परसों जैसे कल हमें सुबह न्यूज़ में हम देख रहे थे, मेरा बेटा छोटे वाला स्कूल चला गया था, और उसी समय हमने न्यूज़ देखी कि स्कूलों में ये धमकी दी गई है। तो हमने फिर जो जो भी कन्वेंस जिससे जाते हैं उनको कॉल किया कि अगर आप वहीं रुकिएगा, अगर बच्चों अंदर जाके देखते हैं बच्चे के, अगर स्कूल की छुट्टी होगी, बच्चे वापसी आ रहे, तो आप उन्हें साथ ही लेकर आइएगा। जैसे हमने कॉल किया तो फिर पता नहीं चला हमें। फिर मैंने ऑफिस का नंबर नहीं था मेरे पास, उसके क्लास टीचर का नंबर था, तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने गूगल पे सर्च करके उनके ऑफिस का नंबर लिया और कॉल करके पूछा कि आपके स्कूल में भी ऐसा कुछ है, क्योंकि इन दिनों में PT2 चल रहे हैं ना, तो छुट्टी हो नहीं सकती। लेकिन इस प्रकार की धमकी अगर दी जा रही है ना, तो बहुत ही रिस्क है। क्योंकि हर घर का जो भी बच्चा स्कूल में जा रहा है वो किसी के घर का चिराग है। तो बहुत बड़ा रिस्क है ये। हम रिस्क पे हम स्कूल बच्चों को भेज रहे हैं, और छुट्टी नहीं ले करवा सकते इन दिनों, क्योंकि स्कूल में जो हमारे थर्ड टेस्ट होते हैं हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद, वो चल रहे हैं PT2। तो इन दिनों में सब स्कूलों में धमकी दी जा रही है। वहाँ पे वो भी सिक्योरिटी हो गई है तैनात। लेकिन किसी का क्या अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या बता सकते हैं इस चीज़ का कि कभी कुछ भी हो जाए। तो ये भी एक टेंशन लगी रहती है दिमाग में। जैसे कोई कॉल आता है जल्दी से उठाते हैं। सब पेरेंट्स का यही हाल है। हम एक खौफ में रहते हैं, डर डर लगता है हमें कि किसी किसी के भी साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए।
सबकी वैल्यू है, सबका जो भी है इम्पोर्टेंस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे ईश्वर से दुआ करते हैं कि कभी कुछ ना हो, ये केवल कोरी धमकी हो, ऐसा कुछ भी ना हो। जैसे पिछली बार भी बहुत धमकियां दी गई थी, तो इन दिनों में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा कि सब सेफ रहे, अपने अपने घर पहुँचे, टाइम पे घर पहुँच जाएं, ताकि माता पिता को भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात पे मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। खुद जिए सबको, खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है, सब अपनी खुशी चाहते हैं ना, कोई अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता। बांटते हैं तो फॉर्मेलिटी करते हैं और कुछ नहीं। अगर अपनी खुशियाँ दूसरों से सब बांटना सीख जाएं, तो ये बॉम्ब प्लांट जैसी धमकियाँ, ये ऐसी गलत हरकतें हो ही नहीं सकती ना। तो इस बात पे मुझे एक प्रार्थना का जो गीत है, जो बोल हैं, जो पंक्तियां हैं, मुझे याद आ रही हैं। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ हम सब का तू ही उठा ले, फिर तेरी रचना कहीं अंत होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, हर आदमी डरा हुआ है, पाप का बोझ इतना बढ़ गया है, और बोझ हमारा परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि तू ही उठा ले। तो तुम्हारी रचना का तो कहीं भी अंत नहीं है। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, सब कुछ संभव है। तो हम सब दुआ करते हैं कहीं पे कुछ ना हो। आप सब भी प्रार्थना कीजिएगा, सब सेफ रहें, सुखी रहें, सलामत रहें। वीडियो देखिएगा और बताइएगा कैसा बना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।